चंद्र किरण राजकुमार की बात सुन बोली, योगी तेरा रूप देखकर तो मेरा दिल भी हिलोरे मार तेरे लिए धड़क रहा है, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि औरों की तरह कहीं तुझे भी अपने प्राणों से हाथ ना धोना पड़े। राजकुमारी चंद्र किरण की बात सुन राजकुमार सुंदर ने दोहा कहा, होना होगा सो होवेगा, इसमें नहीं अंदेश प्रिय तेरे कारण तजा मैंने राज और देश, अर्थात अब जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे लिए तो मैं अपना राज्यपाठ और देश तक छोड़ आया हूं। राजकुमार सुंदर की बात सुनकर चंद्र के बोली, ऐ जोगी, मेरे प्रेम में तेरे प्राणों का भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझसे प्रेम करता है मेरे पिता उसको मरवा देते हैं या फिर उसे सदा के लिए कैद कर लेते हैं। अब भी उनकी कैद में बहुत से व्यक्ति पड़े सड़ रहे हैं, इसलिए उचित यही है कि तू अपने देश वापस चला जा। मेरे प्रेम के चक्कर में फंसकर अपने प्राण मत गवा। यह सुनकर श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, तेरा इश्क मुझको लाया, यहां भला अब कहो तुम, मैं जाऊं कहां? यह डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझको मैं जाता नहीं दोहा। कह श्याम सुंदर बोला, हे राजकुमारी, मेरी परेशानी को थोड़ा ध्यान से देखो। तुम्हारे प्यार की खातिर मैं मुश्किलों से लड़ते हुए बर्बाद हालत में तुम्हारे पास पहुंचा हूं। यह सुन चंद्र किरण ने खिड़की से एक रस्सी डाली, जिस पर चढ़कर खुश होता हुआ राजकुमार सुंदर राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। राजकुमार के ऊपर आते ही चंद्र किरण उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, ए हसीन नौजवान, तुझसे पहले भी पता नहीं कितने ही मेरे आशिक आए और मेरे पिता के दंड की भेंट चढ़ गए, कितने ही मौत के घाट उतार दिए गए, कितने ही जेलों में बंद पड़े हैं, पर पता नहीं क्यों ना कभी किसी के लिए मेरे अंदर के जज्बात जागे और ना ही उनकी सजा पर मेरा हृदय पसीजा। पर तुम्हारी बात कुछ और है, तुम उन सबसे अलग हो, तुम पहली नजर में ही मुझे भा गए। राजकुमारी चंद्र किरण के मुख से अपने लिए इतनी प्रशंसा सुनकर राजकुमार सुंदर भी गदगद हो गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चंद्र किरण उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। अब तो राजकुमार सुंदर ऐसे ही हर रात को राजकुमारी चंद्र किरण के पास आता और सुबह होने के करीब होती तो रस्सी के सहारे उतरकर चुपचाप दबे पांव महल से चला जाता। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा, दोनों रात में मिलते और प्रेम लाभ करते। इस तरह दोनों को ऐशो आराम करते करते बहुत दिन बीत गए। पर फिर एक दिन रात के अंतिम पहर में जब राजकुमार सुंदर वापस जाने लगा तो कोतवाल ने उसे देख लिया और कहा, कौन है तू जो आधी रात को राजकुमारी के महल से आ रहा है? क्या चुराया है तूने? राजकुमार सुंदर ने माफी मांगते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, मैं कोई चोर नहीं हूं। पर कोतवाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और तुरंत सिपाहियों को बुला उसे पकड़वा दिया और कहा, ले जाओ इस बदमाश को, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। सुबह हुई तो राजकुमार सुंदर को राजा के सामने राज दरबार में पेश किया गया। कोतवाल ने राजा से कहा, महाराज, यह बहुत बड़ा चोर है, रात यह महल में चोरी करने गया था। जब यह उतरकर जा रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। राजा ने कोतवाल को शाबाशी देते हुए उसकी तारीफ की। फिर सिपाहियों को आदेश दिया, ले जाओ इस बदमाश को और बंद कर दो सबसे अंधेरे वाले कमरे में, और सुबह शाम इसको खाने की बजाय 50-50 कोड़े मारे जाए। राजा का आदेश सुन तुरंत सिपाही राजकुमार सुंदर को पकड़ ले गए। जब यह बात चंद्र किरण को पता लगी कि उसके प्रेमी को राजा ने कैद कर लिया है और राजा ने सख्त सजा की आज्ञा दी है, तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमारी चंद्र किरण को जब होश आया तब विलाप करते हुए कहने लगी, हाय मेरे दुराचारी, निर्दय पिता ने मेरे प्राणों से भी प्यारे साजन को कैद कर लिया है। बिना मेरे साजन के यह नीरस जिंदगी मुझे भी नहीं जीनी। मैं आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। जब दासी ने राजकुमारी चंद्र किरण के मुख से यह बात सुनी तो वह घबरा गई और उसको धीरज धरने के लिए कहने लगी। तब चंद्र किरण बोली, हे सखी, मैं किस प्रकार धीरज धरूं? मुझे पिया के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार चंद्र किरण हर समय राजकुमार श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल होकर रोती रहती। अब मैं यहां का किस्सा समाप्त करके राजकुमार श्याम सुंदर की पहली पत्नी का हाल बताता हूं। रानी भी अपने पति के विरह में बुरी तरह व्याकुल रहती थी और अपना एक एक दिन राजकुमार सुंदर के इंतजार में काट रही थी। एक दिन की बात है कि रानी अपनी चित्र सारी में सो रही थी कि अचानक उसने एक सपना देखा कि एक बच्चा रानी से कह रहा है, रानी तेरा पति श्याम सुंदर कंचनपुर में कैद हो गया है।
यह स्वप्न देखकर रानी एकदम चौंक कर उठकर बैठ गई और व्याकुल होकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हाय, ये क्या हो गया? रोने की आवाज सुनकर दासियां दौड़ी हुई आई और कहने लगी, क्या हुआ महारानी? ऐसे दहाड़े मार मार कर क्यों रो रही है? आपको क्या पीड़ा है? रानी घबराकर बोली। मैं सो रही थी कि एक बच्चे ने आवाज दी और कहा कि तू यहां सो रही है, वहां तेरा पति कंचनपुर में कैद हो गया है। ऐ दासी, वह जल्दी आने का वचन देकर गए थे मगर अभी तक नहीं लौटे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अवश्य ही किसी विपत्ति में पड़ गए हैं और गिरफ्तार हो गए हैं।